मनन कुमार मिश्रा बने मोदी शाह की पसंद, बिहार में बीजेपी ने फिर चौंकाया। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बीजेपी ने बिहार से मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला करके एक बार फिर अपनी पार्टी के नेताओं तक को चौंका दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब राज्यसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हों, ऐसे में बीजेपी की केंद्रीय टीम ने मनन कुमार मिश्रा के नाम की घोषणा करके मीडिया जगत तक को हैरान कर दिया। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल घूम रहा होगा कि मनन कुमार मिश्रा आखिर है कौन और कैसे ये बीजेपी की पसंद बन गए। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि मनन कुमार मिश्रा की बीजेपी के साथ जुड़ने की कहानी बस इतनी है कि पार्टी की सदस्यता लेते ही वे बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा में शामिल हो गए, पर टिकट नहीं मिला। फिर मनन कुमार मिश्रा बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किए गए और 2024 में जहां जहां जाने का निर्देश प्राप्त हुआ, उन्होंने वहां वहां प्रचार किया। यानी कि बीजेपी के साथ इनकी राजनीतिक यात्रा बस इतनी सी है। वैसे मनन कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी हैं। वे पहली बार अप्रैल 2012 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन निर्वाचित हुए और इसके बाद इनके जीत का सिलसिला अब तक जारी है। देखें तो राज्यसभा उपचुनाव में बिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए मनन कुमार मिश्रा के नाम 7 बार बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन निर्वाचित होकर रिकॉर्ड है। इस समय भी वे बीसीआई के अध्यक्ष हैं और वे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। शीर्ष नेताओं ने यह जिम्मेवारी दी है तो ये भारत के 25 लाख वकीलों का एक सम्मान है और ये वकीलों की अब जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को और सरकार को मजबूत मनन जी क्या मुद्दा रहेगा? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये पार्टी के प्रति? अब तक आपने वकालत की लेकिन ये नहीं पारी ये नहीं पारी है, लेकिन वकालत के अनुभव से वकालत में भी राजनीति करता रहा हूं, तो इसका बखूबी इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सरकार को अभी उपचुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, आपको भेजने का ये फल मिलेगा कुछ? अवश्य सारे उपचुनाव और सभी विधानसभाओं में हम जीतेंगे। हालांकि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की रेस में कई नाम चल रहे थे, जिसमें आरा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा का नाम टॉप पर था। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा की भी चर्चा थी, लेकिन मनन कुमार मिश्रा रेस में सबसे आगे निकल गए। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी का यह काफी चौंकाने वाला फैसला है। पार्टी ने बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों को साइड करके वकालत पेशे से जुड़े मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी को चौंकाने की आदत रही है। आए दिन पार्टी कोई ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। देखें तो बीजेपी ने अचानक ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सम्राट चौधरी की छुट्टी पर दिलीप जायसवाल को कमान सौंप दिया था। हालांकि सम्राट चौधरी की विदाई होगी यह तो अनुमान लगाया जा रहा था, पर दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इसकी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं थी। वहीं अब पार्टी ने मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, जो सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।